नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, यूएनएससी से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। चीन की तरफ से भी बड़े संकेत मिलने लगे हैं। जयशंकर साहब की यूएन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में क्या हुआ, जानेंगे आगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान अरबपति एलन मस्क का साथ मिल चुका है। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक मस्क ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता न देना हास्यास्पद है। दरअसल अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता देने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक ट्वीट के जवाब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एलन मस्क ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के निकायों में समीक्षा की जरूरत है। एलन मस्क ने एक्स पर ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र के निकायों की समीक्षा करने की जरूरत है। समस्या ये है कि जिन देशों के पास बहुत ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। भारत के लिए परमानेंट सीट मांगते हुए एलन मस्क ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने यूएनएससी की धज्जियां उड़ाते हुए आगे कहा कि धरती पर सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दिया जाना हास्यास्पद है। अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक सीट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दी जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ट्वीट करके कहा था कि हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि अफ्रीका एक भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संस्थानों को आज की दुनिया को देखना चाहिए, न कि 80 साल पहले की दुनिया। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन में वैश्विक प्रशासन पर फिर से विचार करने और विश्वास को फिर से बहाल करने का अवसर होगा। दोस्तों, नीचे कमेंट में एलन मस्क को थैंक यू जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एलन मस्क का ये समर्थन ऐसे समय पर आया जब हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा बयान दिया था। जयशंकर ने कहा था, दुनिया कोई भी चीज आसानी से नहीं देती, कभी कभी लेना भी पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी में सबसे बड़ा बाधा चीन बना हुआ है। चीन को डर सता रहा है कि भारत अगर स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि वो दुनिया की इस सबसे प्रभावी संस्था से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चालें चल रहा है। यही नहीं, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान चलवा रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से रोकने में चीन हर संभव अड़चन पैदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी एशियाई सदस्य चीन चाहता है कि सिर्फ वही इसमें बना रहे। चीन प्रभाव कम होने की चिंताओं के बीच बावजूद भारत को इस समूह से बाहर रखना चाहता है। यही वजह है कि बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गहराते ध्रुवीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से जिन सुधारों की उम्मीद की जा रही है वो किसी पूरे होने वाले सपने की तरह हो गया है। चीन भारत के लिए वीजा छूट दे रहा है, भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को तैयार है, लेकिन भारत को परमानेंट सीट देने को तैयार नहीं। इस महीने की शुरुआत में रूस ने भारत को अपना समर्थन देने की पेशकश की थी। भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि नई दिल्ली का अधिकांश सामाजिक मुद्दों पर संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है और उसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना जरूरी है। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आज की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप होना चाहिए। SCMP.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परिषद के 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और अमेरिका के साथ आने यानी कि स्थायी सदस्य के लिए कोशिश कर रहा है। इन 5 देशों में चीन इसका मुखरता से विरोध कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन विशिष्ट समूह में एकमात्र एशियाई राष्ट्र बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है और वो रूस के प्रयासों से प्रभावित नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य को जोड़ने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की कठिनाई सहित कई चुनौतियां आड़े आ रही हैं। अगर किसी तरह से भारत ने चीन का विकल्प निकाल लिया तो फिर हमें परमानेंट सीट पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय कोरा का कहना है कि चीन भारत के लिए रूस के लगातार समर्थन से प्रभावित नहीं हुआ। वो सुरक्षा परिषद के किसी भी पुनर्गठन का विरोध कर रहा है जो भारत को समूह में लाने की संभावना रखता है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एशियाई शक्ति है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई अन्य एशियाई देश इस विशेष अधिकार को साझा करे। हाल के वर्षों में भारत के साथ चीन के संबंधों में खटास आई है क्योंकि उनकी साझा सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। दोनों एशियाई शक्तियों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रतिस्पर्धा है। भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय में स्थायी सीटों की मांग की। थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में संयुक्त राष्ट्र के निदेशक रिचर्ड गोवन के अनुसार भारत परिषद सुधार की आवाज सबसे मजबूती से भारत उठाता रहा है। भारत इस बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि उसे स्थायी सीट मिलनी चाहिए।
जुलाई में फ्रांसीसी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इसे वैश्विक निकाय में प्राथमिक अंग के रूप में कैसे मान सकते हैं। ये दुनिया के लिए बोलने का दावा कैसे कर सकता है जब सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है। गोवन का कहना है कि चीन भारत ही नहीं जापान के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने को लेकर भी चिंतित है। ऐसे में जाहिर तौर पर चीन की रुचि परिषद में स्थायी सीट के साथ एकमात्र एशियाई शक्ति बने रहने और भारत को भी बाहर रखने में है। G4 देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर दावेदारी भारत की मानी जाती है। अगर भारत को जल्द ही वीटो पावर नहीं मिला तो फिर भारत अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया यूनाइटेड नेशन का निर्माण कर सकता है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति दी गई है, जबकि 10 अन्य देशों को बारी बारी से चुना जाता है। गोवन ने कहा कि चीन पहले भारत के साथ कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर चुका था। अगर चीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़े तो इसमें एशिया संबंधी कूटनीति पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। चीन का लक्ष्य जापान और भारत को स्थायी सीटें जीतने से दूर रखना है, लेकिन वो इस मुद्दे पर सार्वजनिक विवादों से बचने की कोशिश करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की नीति खुद को ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में पेश करने की रही है। चीन एक सीमित विस्तार के लिए अधिक उत्सुक होगा, जिसमें अतिरिक्त स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियां नहीं होंगी, जो अब 5 सदस्य देशों के पास है। एक और जानकार का कहना है कि सुधार के लिए कोशिशें पूरी तरह समझ में आती है। 5 स्थायी सदस्यों की संरचना पहली बार 1945 में पेश की गई थी, लेकिन लगभग 8 दशकों के बाद भी भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के उभरने के बाद भी वो यही बनी हुई है। इस बात से भी निराशा बढ़ चुकी है कि कैसे 5 देशों में से प्रत्येक ने वीटो शक्ति बरकरार रखी। इसका नतीजा बार बार काउंसिल की निष्क्रियता के रूप में सामने आता है, जो पश्चिमी लोकतंत्रों और अधिनायकवादी चीन और रूस के बीच गहराती भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण और भी बदतर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुझाव दिया था कि आज की दुनिया का वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार करने का समय आ चुका है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश समूह में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को करना चाहिए। वहीं गोवन का कहना है कि बातें तो हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में ज्यादातर बातें काफी खोखली हैं। मुझे लगता है कि 5 स्थायी सदस्य कभी कभी भारत और ब्राजील जैसी शक्तियों की सद्भावना हासिल करने के लिए इस मुद्दे को उठा देते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और ईरान और श्रीलंका सहित कम से कम 6 देशों के नेताओं से शनिवार को मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर शुक्रवार से शुरू हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युगांडा की राजधानी कंपाला में है। उन्होंने सम्मेलन के इतर गुटेरेस से मुलाकात की और सोशल मीडिया एक्स पर इसकी तस्वीर भी साझा की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलकर हमेशा की तरह खुशी हुई। उनके साथ एजेंडा 2030, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताएं कि G4 देशों में परमानेंट सीट के लिए सबसे बड़ी दावेदारी किस देश की है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।